सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का अध्याय 9 कबीर की साखियाँ उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले हर किसी पाठ का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, तो मैं आपको इसका उद्देश्य बताना चाहती हूँ। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो कबीर जी ने अपनी साखियाँ बताई हैं उनका उद्देश्य क्या है? इन साखियों में कबीर जी ने मनुष्य को व्यावहारिक ज्ञान की बातें बताई है। ठीक है। अब व्यवहारिक ज्ञान की बातें क्या होती है? जिसे मनुष्य अपने जीवन में, अपने व्यवहार में प्रयोग करता है। अब जो सबसे पहला दोहा उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि हमें कभी भी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उससे परमात्मा को प्राप्त करने का रहस्य पूछना चाहिए। अब दूसरे दोहे में उन्होंने क्या बताया है? दूसरी साखी में उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम उसे पलटकर गाली मत दो, इससे गालियों की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो वो जो गाली है वो एक की एक ही रहेगी, यानी कि इससे समाज में बुराई नहीं फैलेगी। जो तीसरा दोहा है उसमें कबीर जी ने बताया है कि भगवान के नाम का स्मरण करने में जो हम दिखावा करते हैं उसका उन्होंने विरोध किया है कि भाई हमें अगर भक्ति करनी है तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। और जो चौथी साखी है उसमें उन्होंने क्या बताया है कि हमें कभी भी घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। घास देखिए जो हमेशा हमारे पाँव के नीचे दबी रहती है, अगर हम निंदा करेंगे तो अगर उसे मौका मिल गया तो वो एक दिन हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और जो उनकी अंतिम साखी है उसमें उन्होंने क्या बताया है कि भाई जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता उसका ही मन शांत रहता है। तो इसलिए हमें अहंकार को त्याग कर दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला दोहा जो है हमारी कबीर की साखी में संकलित। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। अब देखिए साध, साध का अर्थ क्या होता है बच्चों? साधु। ठीक है, यानी कि सज्जन। मोल, मोल का अर्थ क्या होता है? मूल्य तय करना। और मयान, मयान का अर्थ क्या होता है? तलवार। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बताया है? जाति ने पूछो साध की, कि कबीर जी कहते हैं कि हमें साधु से यह कभी नहीं पूछना चाहिए कि वह किस जाति से संबंध रखता है, अपूती, बल्कि हमें उसके ज्ञान के विषय में जानना चाहिए। मोल करो तलवार का, तलवार का अर्थ क्या होता है? तलवार। पड़ा रहन दो मयान, कहते हैं कि वास्तव में तो साधु की पहचान होती है वो उसका ज्ञान ही होता है। तो कबीर जी ने अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए यह उदाहरण दिया है कि हमें जब भी तलवार खरीदनी होती है, तो हम तलवार की धार को देखते हैं कि भाई तलवार की धार कैसी है, न कि हम उसकी मयान को देखते हैं। मयान क्या होता है? जिसके अंदर हम तलवार को रखते हैं। तो हमें ज्ञान की पहचान करनी चाहिए और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी साखी में तलवार का उदाहरण देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि हमें हमेशा साधु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, न कि उसकी जाति पूछनी चाहिए। हमें उसकी जाति से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, तो इस दोहे में अगर कहा जाए तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने जाति पाति का विरोध किया है। भी हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई जो साधु है, सज्जन पुरुष है, वो किस जाति से संबंध रखता है। आवत गारी एक है। आवत, आवत का मीनिंग क्या होता है? आवत का मीनिंग होता है आती है। आवत का मीनिंग क्या होता है? आती। गारी का अर्थ होता है गाली। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। उल्टत, उल्टत का अर्थ होता है उलटना। ठीक है, उल्टत का अर्थ क्या होता है? उलटना। ये मैं थोड़ा पहले वाले जो दोहे हैं उसके मैं ये वर्ड्स इरेज कर रही हूँ ताकि आप बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है।
आवत, आवत का अर्थ होता है बेटा आती। गारी का अर्थ होता है गाली। उल्टत का अर्थ होता है उलटना। कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। अब इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि बुरी बात का उत्तर न देने का उपदेश दिया है। भी अगर हम मान लो कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हमें गाली देता है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम भी उसे पलट कर गाली दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उससे समाज में बुराइयों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कबीर जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है तो हमें भी उसे उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी संख्या बढ़ जाएगी। और यदि हम गाली का उत्तर मौन रह कर देते हैं, कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक, तो इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, तो यदि हम गाली का उत्तर न देकर मौन रहे तो गालियों की संख्या एक ही रहेगी, वह अनेक नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि हमें बुराई या बुरी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे आपको समझ में ये। अब देखिए, अब जो हमारा तीसरा दोहा है वो क्या है, माला तो कर में फिरे। कर का अर्थ क्या होता है, हाथ। कर का अर्थ क्या होता है, हाथ। तो माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। जीभी का अर्थ होता है जीभ, और मुख का अर्थ क्या होता है, मुंह। ये तो आसान सा है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। मनुआ, मनुआ का अर्थ क्या होता है, मन। मनुआ तो दहु दसी फिरे। दहु दसी फिरे का अर्थ होता है 10 दिशाएं। यह तो सुमिरन नाही। तो अब कबीर जी क्या कहते हैं, अब उन्होंने क्या हमें इसमें संदेश दिया है कि ईश्वर भक्ति के नाम पर किए गए दिखावे का उन्होंने खंडन किया है। अब सच्चे मन से हमें भगवान को याद करना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे, कि जैसे माला तो हाथ में फिरती है, यानी कि जो माला के मन के होते हैं वो हम अपने हाथों से घुमाते हैं, और जीभ मुख में घूमती है, किंतु मनुष्य का मन तो संसार में लगा रहता है, यानी कि जो मनुष्य का मन है वो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। और सुमिरन, सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण, याद करना, तो वह ईश्वर का भजन नहीं करता। यह मन बहुत चंचल है, यह कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता। तो ऐसे करने को हम भगवान को याद करना नहीं कह सकते, यह तो केवल भगवान के नाम पर दिखावा ही है। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा अगला है वो क्या है कि कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। तो अब देखिए, नींदिए, नींदिए का अर्थ क्या होता है, निंदा करना, यानी कि किसी की बुराई करना। जो पाँव तली होए, पाँव का अर्थ क्या होता है, पाँव, जो पाँव के नीचे रहती है। उड़ी पड़े जब आँखी में, यानी कि उड़ी पड़े यानी कि उड़कर, आँखी मैंने आँख। खरी का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। दुहेली का अर्थ होता है पीड़ा। अब कबीर जी क्या बताते हैं अपनी इस साखी में, उन्होंने बताया है कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे घास है वो हमेशा हमारे पाँव के नीचे दबी रहती है। कहने का भाव यह है कि हमें कभी भी किसी गरीब या कमजोर की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब कभी घास का तिनका उड़कर आँख में पड़ जाता है तो वह हमें बहुत पीड़ा पहुंचाता है। इसी प्रकार गरीब या दबा हुआ व्यक्ति जब जाग जाएगा, जागृत हो जाएगा, तो वह स्वयं को कष्ट देने वाले लोगों को उससे भी अधिक कष्ट पहुंचाएगा। आगे समझ में। अब अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, अगला है जग में बैरी कोई नहीं। जग का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटा, संसार। बैरी का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु। जो मन शीतल होए, शीतल का अर्थ यहाँ पर क्या है, ठंडा या शांत होना। या आपा को डारी दे, अब आपा का मीनिंग क्या होता है, अहंकार। दया करे सब कोय, कोय का अर्थ होता है कोई। तो अब यहाँ पर कबीर जी ने क्या बताया है कि मनुष्य को
क्रोध और अहंकार को त्याग कर दया और सहानुभूति रखने के लिए कहा है। तो कबीर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत एवं निर्मल है तो उसका संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। भाई देखो, जो मतलब अपने काम से काम रखेगा, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, किसी को सताएगा नहीं, तो उसका संसार में कोई भी शत्रु नहीं होगा। तो इसलिए मनुष्य को अपने अहंकार व घमंड को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार को त्याग देने से मनुष्य के मन में छल कपट नहीं रहता। उसका जो हृदय है, जो उसका मन है, वो पवित्र हो जाता है। तब वह दूसरों के प्रति दया भाव रखने लगता है और फिर उसका कोई भी शत्रु नहीं बनता। तो बच्चों, जो हमने आज कबीर की साख्या की है, इसमें उन्होंने मनुष्य को व्यवहारिक बातें बताई है, वही बातें जो कि हम अपने जीवन में लागू करते हैं, हम दूसरों को समझाते हैं। ठीक है, तो इस साखी में हमें बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।